कि आपने अभी तक हमें संभाला, ज़िंदगी ज़मीन पर रखा खुदा में प्रभु। खास तौर से प्रभु जो आपके कलाम में जा रहे हैं प्रभु, आपने पवित्र आत्मा हमको देना परमेश्वर। एक खुदा में ये कलाम हमारे लिए आशीष का कारण हो प्रभु जी, जिससे प्रभु हम जान सकें प्रभु कि आप किस तरह इस दुनिया में आए प्रभु, जो किस तरह परमेश्वर आपने हमारे लिए किस तरह प्रभु उद्धार के रास्ते को खोला खुदा में, और प्रभु हम उस उद्धार में प्रभु से आनंदित होते हैं। प्रभु हम सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु चाहते हैं कि आपके पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, ताकि खुदा ने आपको महिमा दे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और प्रभु का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मौका दिया कि आपके सामने खुदा का कलाम रखूं। जैसे आपने देखा होगा कि तीनों रीडिंग्स पढ़ी गई अभी, और रीडिंग के रिकॉर्डिंग हमने देखा किस तरह परमेश्वर, अगर आप पौलुस को देखें, यशायाह में देखें, किस तरह परमेश्वर क्या क्या कर रहा है कि एक मार्ग की तैयारी कर रहा है ना। एक मार्ग परमेश्वर आपके लिए मिलने खोल रहा है, और कौन सा मार्ग है वो? अनंत जीवन का। एक ऐसा मार्ग जहां पर मैं पहुंच नहीं सकते थे, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी माफी, एक ऐसा अनुग्रह जो आपको मेरे को उस समय चाहिए था, जो लोग एक भविष्यवक्ता या परमेश्वर की बात जो रहे थे, और परमेश्वर ने क्या करा? यूहन्ना के द्वारा उस रास्ते को क्या करा? एक रास्ता बनाया। परमेश्वर ने कहा यूहन्ना कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, और उसके द्वारा परमेश्वर ने एक मार्ग को बनाया, और मार्ग को बनाया तो परमेश्वर ने कहा, फिर मार्ग बनाते बनाते परमेश्वर ने भी तमाम सेवाएं वहाँ पर लोगों को दी। जैसे पौलुस को आपने देखा होगा, पौलुस का अगर चैप्टर पढ़ें तो पौलुस क्या करा? पौलुस ने पहले जब प्रभु यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आया तो पौलुस ने क्या करा कि पहले वो क्या करता था? कलीसियाओं को सताता था। पहले वो कलीसियाओं को उजाड़ता था, पहले कलीसियाओं को सताता था, पहले वो खुद क्या करता था? टैक्स महसूल, हाँ, वो टैक्स कलेक्टर भी था, वो महसूल लेता था, पैसा लेता था, और बहुत सी चीजें करता था वो। लेकिन जब परमेश्वर उसकी जिंदगी में आया, परमेश्वर ने जब उसके पर अनुग्रह करा, तो क्या हुआ? सब कुछ बदल गया। तो जैसे आप और मैं देखते हैं कि जैसे आप और मैं अब 2021 में हमने प्रवेश कर लिया है, एक नया साल परमेश्वर ने आपको मेरे को दे दिया अनुग्रह के चलते। कितनी महामारियां हुई, कितनी बीमारियां हुई, कितनी आज भी चीजें चल रही हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या करा? हम पर एक अनुग्रह करा। हमें 2021 में आपको मेरे को दे दिया ताकि आप और मैं क्या करें? अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करें। जैसे बोलते हैं कि एक छोटा सा गाना है संडे स्कूल का कि भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं यानी भेष बदलने से कुछ नहीं होता, हमें क्या कर? दिल को बदलना बहुत ही जरूरी है। यानी परमेश्वर ने जब आपको अनुग्रह कर दिया, जब परमेश्वर ने आपको मेरे जीवन में माफी दे दी, जब परमेश्वर ने आपको मेरे को अपनी पवित्र आत्मा दे दी, आपको मेरे को अपना बेटा और बेटियां बना लिया, तो परमेश्वर ये चाहता है अजीजों कि आप और मैं क्या करें? उसके अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें। अब आप और मैं अपने जीवन से क्या करें? उसको प्रकट करें, जैसा पौलुस ने करा, जैसा यशायाह भविष्यवाणी, जैसा यूहन्ना बपतिस्मा क्या करा? मार्ग को तैयार कर रहे हैं। यानी अब क्या कर रहे हैं? तो अब यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट कर रहे हैं अपने जीवन के द्वारा। पौलुस बदल गया जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, जब प्रभु यीशु मसीह उसकी लाइफ में आया, तो वो क्या कर रहा है? पहले कलीसिया उजाड़ता था, कलीसिया बना रहा है। पहले वो टैक्स लेता था, क्या टैक्स दे रहा है। यानी बदलाव होना बहुत ही जरूरी है। 2020 तो चला गया, लेकिन 2021 आ गया। अब परमेश्वर ने आपको एक और साल दे दिया है अजीजों कि आप और मैं और ज्यादा क्या करें? अपने जीवन से प्रभु की क्या करें? महिमा करें। क्योंकि अभी तो हम चर्च में हैं, अब जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो क्या होगा? हमें एक मसीह, लोग कहेंगे तो क्रिश्चियन है, एक मसीह जा रहा है, तो वहां क्या करना है? हमें अपने गुणों को क्या करना है? प्रकट करना है। और अभी तो यहाँ पर हम कुछ लोग बैठे हैं, अभी फादर थे, अभी जाएंगे यहाँ से, तो अभी हमारे बहुत अलग अलग हमारे लोग, कम से कम 500-600 लोग फादर के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या कर रहे हैं? फादर अपने जीवन से क्या कर रहे हैं? वहाँ पर क्या अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। यानी अभी तो आपको लग रहा है फादर वहाँ बैठे हुए हैं चुपचाप, लेकिन मैं उनके साथ जब है ब्रेदोड में हमारा इतना काम है, अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, तो क्या वो कम से कम 500-600 लोग हैं, और वहाँ अलग अलग फादर अलग अलग तरह से उनको खुदा का कलाम भी जगह जगह प्रभु को क्या कर रहे हैं कि फिजिकली, मेंटली, सोशली क्या कर रहे हैं? उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है? पौलुस भी इस तरह कर रहा था। पौलुस भी क्या कर रहा था? लोगों का क्या कर रहा था? पहले तोड़ रहा था, क्या कर रहा है? उसको बना रहा है। क्योंकि जो परमेश्वर प्रभु का कलाम में लिखा है कि हम परमेश्वर में, पौलुस कह रहा है कि मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। कह रहा मैं मर गया, यानी मेरी अभिलाषा है। अब क्या करते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह आपकी मेरी लाइफ में आ जाता है, तो एक जगह लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि हम अपने आप को मारते, कूटते और वश में करते हैं, ताकि हम क्या करें? प्रभु की इच्छाओं को कैसे वश में करेंगे? बांध नहीं लेंगे हम अपने आप को, बल्कि क्या करेंगे? अपनी सोच को खुदा के नजदीकी में रखेंगे, अपने हाथों को खुदा के नजदीकी रखेंगे, अपने दिल को मारेंगे, कूटेंगे, परमेश्वर की खुदा का कहना माने। पौलुस ने कितने बारी कोड़े खाए?
39 कोड़े कितने बार खाए? 5 बार ही खाए उसने। क्यों खाए उसने 5 बार 39 कोड़े? क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। अब यीशु ने एक बार 39 कोड़े खाए, लेकिन पौलुस ने क्या 5 बार 39 कोड़े खाए? क्यों खाए? क्योंकि वो क्या कर रहा था? प्रभु की मर्जी को क्या कर रहा था? जीवन से पूरा कर रहा था। क्योंकि उसको पता है कि मेरे पर क्या अनुग्रह हुआ है परमेश्वर का। अजीजों, आज इस सुबह में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पर परमेश्वर का क्या हुआ है? अनुग्रह हुआ है। इसको व्यर्थ ना जाने दें। भेष बदलने से कुछ नहीं होता, लेकिन दिल का बदलना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को, गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हर चीज जांचता है। वो हमारे विचारों को दूरी से पढ़ लेता है, दूरी से। आप तो मेरे लोग जाएंगे, किसी से मिलेंगे, तब हम उसके विचारों को समझेंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है? आपको मेरे विचारों को दूरी से पढ़ लेता है। और इसलिए परमेश्वर बता रहा है कि आपको मेरा जीवन, प्रभु के कलाम में लिखा है कि आप और मैं क्या है? याजकों का समाज है। आप और मैं उसके बेटा बेटियां हैं। आप और मैं ऐसे वैसे नहीं है कोई साधारण। प्रभु के कलाम में लिखा है एक जगह कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में हर एक में, सिर्फ एक में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, हर एक में। आप सब इंपॉर्टेंट हो परमेश्वर के लिए। और सबसे परमेश्वर चाहता है कि सब परमेश्वर क्या करें? सब परमेश्वर क्या करें? महिमा करें। सब इंपॉर्टेंट है। प्रभु के कलाम में लिखा है जो आपको छूता है वो परमेश्वर को छूता है। हम ऐसे वैसे नहीं है, लेकिन जब हम ऐसे वैसे नहीं है तो हम ऐसे वैसे कुछ कर भी नहीं सकते। हमें क्या करना है? प्रभु की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करना है, जैसे पौलुस ने करा, जैसे दाऊद ने करा, जैसे यूसुफ ने करा, जैसे यूहन्ना का, जब यूहन्ना को पता चला वो प्रभु का मार्ग को क्या करा? सुधार रहा है। अब बीज तो आया, प्रभु का अनुग्रह तो आया, लेकिन क्या हुआ? कभी टेंशन ने, कभी झाड़ियों ने, कभी मिट्टी ने, कभी चीजों ने क्या हमें दबा दिया। जैसा प्रभु की महिमा करनी चाहिए थी वैसा हम शायद नहीं कर पाते कई बारी। लेकिन परमेश्वर आज आपको उत्साहित करता है कलाम के द्वारा। परमेश्वर बताना चाहता है आज कि जैसे पौलुस को परमेश्वर ने बदला, पौलुस ने जब पौलुस का जो प्रभु का ज्ञान आया, प्रभु का दर्शन आया, तो क्या करा? वो चेंज हो गया। देखिए बड़ी अच्छी बात लिखी है, अगर आप निकालें रोमियो उसका 12 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़ें, ऊपर क्या लिखा है देखिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये देखिए, ये क्या है? हमारी आत्मिक सेवा है। यानी अपने आप को प्रेजेंट करना है हमें, यानी अपने आप को सेवा के लिए तैयार करना है। अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो कैसे मुझे जानेंगे? जब मेरी फेस पे स्माइल होगी, मैं जय मसीह की बोलूंगा, किसी निर्बल को खड़ा करूंगा, किसी को सपोर्ट करूंगा। सेवा कैसे आगे बढ़ती है? ऐसी तो बढ़ती है। अब यीशु ने कहा कि जैसे मेरा स्वभाव हो वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। जिन पदों में मैं चल रहा हूं उस पदों में क्या हो? तुम भी चलो। जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। अगर मैं आज यहाँ पे खड़ा हूं तो क्या किसी का इसमें क्या करा? योगदान है। किसी ने मेरे पर अनुग्रह करा कि मैं क्या करूं? प्रभु का प्रचार करूं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फादर बैठे हुए हैं, 500-600 लोग हैं। एक यहाँ पर और आए थे पिछले समय की, वो जो न्यूज में आए तो कह रहे थे कि अरे हम तो क्या है, बल्कि वो फादर बड़े हैं वो इतने, लेकिन फादर क्या है वो तो हम तो उनके सामने बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करा? अपने जीवन को क्या करा? प्रकट करा। और 500-600 लोग की जब वो सपोर्ट कर रहे हैं, 500-600 लोगों को वो बलवंत कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, किस तरह? प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। वो अनुग्रह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हर परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है, और परमेश्वर आपको भी बताना चाहता है कि जो अनुग्रह आप पर हुआ है उसको क्या करो? आप आगे बढ़ाओ। तो किसी क्या है इसमें लिखा हुआ है कि क्या करो? अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। अपने आप को तैयार करो। और जब अजीजों ऐसा करोगे तो परमेश्वर का राज्य क्या होगा? बढ़ता रहेगा। एक से नहीं होगा। प्रभु का नाम लिखा है सब क्या रहो? एक मन रहो। सब, क्योंकि सबको परमेश्वर ने चुना है। हमने नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है। या पौलुस ने परमेश्वर का अनुग्रह पौलुस पर हुआ, या परमेश्वर का अनुग्रह दाऊद पर हुआ, या परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ पर हुआ, तब जाके उन्होंने क्या करा? काम करे। आज परमेश्वर का अनुग्रह जो आपके लिए है सुबह। आज परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हो सकता है झाड़ियां होंगी, हो सकता है मिट्टी होगी, हो सकता है टेंशन होगी, हो सकता है पारिवारिक प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन प्रभु कह रहा है कि आप क्या करो? प्रभु के अनुग्रह को लो।
क्या खुदावन आप मुझ पापी पर दया करो, प्रभु मुझ पर अनुग्रह करो, मुझे इस्तेमाल करो, आप तो कुम्हार हो, मैं तो मिट्टी हूँ। और जब आप परमेश्वर को अपने आप को सौंपोगे तो परमेश्वर जी वो करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे यूसुफ के साथ करा, जैसे दाऊद के साथ करा, जैसे पौलुस के साथ करा, वैसे परमेश्वर आज की सुबह वो आपके साथ करेगा। लेकिन ऐसे तो परमेश्वर चाहता है कि अपना जीवन परमेश्वर को दे, हम चेंज लाएं। सोचें कि 2020 में क्या करा मैंने, लेकिन मुझे 2021 में क्या करना है। कितने लोग 2020 को देख नहीं पाए, लेकिन ये अनुग्रह आप पे हुआ है कि आपको 2021 परमेश्वर ने दिया। लेकिन उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें। जब पौलुस पे अनुग्रह हुआ तो उसने कहा कि नहीं, मैं क्या करूंगा, कलीसियाएं बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं प्रभु के लिए अपने जीवन को दूंगा। उसने कहा मैं नहीं जीवित बल्कि परमेश्वर क्या जीवित है। मेरी अभिलाषाएं चली गई, मेरा अपनापन चला गया, मेरी क्या जो भी संसारिक चीजें चली गई, लेकिन अब मैं जीवित हूं तो कह रहा मैं परमेश्वर में क्या हूं, बंदी हूं, मैं प्रचार करूंगा। तो जिसको परमेश्वर ने आपको भी चल रहा है, हर एक में कोई ना कोई टैलेंट है, चाहे पीछे कोई सिस्टर है, चाहे वो बच्चा है, सब में परमेश्वर ने कोई ना कोई वरदान दिया है, उसको इस्तेमाल करें ताकि आने वाले समय में कलीसिया की उन्नति हो, परिवारों की उन्नति हो, समाज की उन्नति हो, और हम सबको क्या मिले, प्रभु की आशीषें मिले। खुदावन ऐसे तो आपकी ज़िंदगी में काम करे, और खुदा कह रहा है ये जैसे उसने पौलुस की ज़िंदगी में काम करा वो आपकी ज़िंदगी में भी करेगा, जैसे उसने यूसुफ की ज़िंदगी में काम करा वो आपकी ज़िंदगी में करेगा, जैसे उसने दाऊद की ज़िंदगी में काम करा वो आपकी ज़िंदगी में करेगा। क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं, वो आदि और अल्फा और ओमेगा, खुदावन कभी नहीं बदलता, वो आज भी काम करेगा। लेकिन हम उसको बुलाने की ज़रूरत है, उसको कहने की ज़रूरत है, प्रभु मुझ पापी पर मुझे अनुग्रह दे परमेश्वर, ताकि खुदावन मैं तेरे लिए इस्तेमाल हूँ, तेरे लिए काम करूँ, और मेरे जीवन से तेरी महिमा हो। और जब ऐसा करेंगे तो अजीज़ों आप देखेंगे कि बंधन खुद ब खुद खुल जाएंगे, टेंशन खुद ब खुद चली जाएगी, समस्याएं खुद ब खुद क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, और आप प्रभु की महिमा आनंद के साथ करेंगे। पौलुस कहता है, फिलिप्पी में लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर वो आनंद, वो जॉय आपके जीवन में रहेगा और आप प्रभु की महिमा करते रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस कलाम के लिए।